अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। सबसे पहले तो माजरत, पिछले पूरे हफ्ते मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और खुशी की बात यह है कि लोगों ने मेरी कमी महसूस की। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप कहाँ गायब हैं, आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या हुआ, डर गई हैं क्या। डरने की बात नहीं थी जनाबे वाली, आपको अच्छी तरह मालूम है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ यूके में भी बहुत ज़्यादा बारिशें, सर्दी और मौसम चेंज होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जो है हर आदमी इसमें पकड़ा जा रहा है। हर किसी को ये सब शिकायत हो रही है, लिहाजा मैं भी जनाब इसी का शिकार हो गई। बहुत बुरी तरह बुखार हुआ, फिर नज़ला, ज़ुकाम, फिर आवाज़ चेंज हो गई। अच्छी खासी मेरी आवाज़ अजीब मर्दाना सी आवाज़ हो गई। मुझे खुद अपनी आवाज़ इतनी अजीब सी लग रही थी, तो मैं वीडियो कैसे बनाती। बहरहाल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो गया है, तबीयत ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेट। और जनाब इस पूरे वीक के दौरान मैं बीमार रही, लेकिन मैंने मुसलसल खबरों के ऊपर नज़र रखी। और जनाब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो जनाबे वाली ऐसे है जैसे रोलर कोस्टर पे कोई बैठा हो। रोज नया वाकया, रोज नया मुजरिम छोड़ रहे हैं, रोज नया काम। कभी इसहाक डार साहब आ रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, मुकदमात खत्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वैसे एक बात मुझे याद आती है कि जब इमरान खान साहब के हुकूमत थी तो वो कहा करते थे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो आगे से बाजी सफदर साहबा, मरियम सफदर साहबा फरमाया करती थी कि तुमसे एनआरओ मांगता कौन है। तो उस वक्त समझ में नहीं आता था कि वो कहते हैं कि मांगते हैं, ये कहते हैं कि हम आपसे नहीं मांगते। उस वक्त तक पता नहीं था ना कि असल में मेन कैरेक्टर कौन है इस कहानी के अंदर। लीजिए जनाब, जिनसे ये सब लोग एनआरओ मांगते थे, एनआरओ मिल गया, यानी एनआरओ 2। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून बन गया है। जी हाँ, नैब ने कुछ नए कवानीन मुतारिफ करवाए हैं कि अब पाकिस्तान में अगर आप करप्शन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, पैसा लेके मुल्क से बाहर जाएंगे और अगर बेईमानी करेंगे, अगर हजारों और लाखों में होगा, तो नैब आपको नहीं छोड़ेगी, पाकिस्तान का कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मगर 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 अगर आप करप्शन करेंगे, अगर आप लूट मार करेंगे, करोड़ों रुपए में आप नाजायज पैसा कमाएंगे, उसकी प्रॉपर्टियां बनाएंगे मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर, कोई आपको नहीं पूछेगा। कोई कानून आपसे ये पूछने की पावर नहीं रखता कि आपने ये पैसा कहां से लिया और कहां लगाया और ये कहां से आया। जी हाँ, ये नया कानून बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि अब छोटे छोटे जो चोर होंगे ना, वो तो पकड़े जाएंगे, वो जो छोटी छोटी वारदातें करते हैं वो भी पकड़े जाएंगे, उनको सजाएं भी मिलेंगी। मगर 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 जो लोग बड़ी करप्शन करेंगे, बड़े बड़े गबन करेंगे, पैसा खाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। है ना मजेदार। पूरी दुनिया के अंदर हमने तो नहीं सुना ऐसा लॉ। अब ये हो गया है, देखिए ना, आपके सामने है कि इस वक्त नैब ने जितने भी करप्शन के केसेस बनाए थे इन सियासतदानों के ऊपर, एक एक करके सारे के सारे फारिग हो गए, सब जनाब निकल गए। जिनको सजाएं हो चुकी थी वो भी बरी जिम्मा हो गए, उनको भी सारी जमानतें मिल गई, और जो अभी इनको सजाएं होनी थी वो भी फारिग हो गए, वो भी फातियाब हो गए। अब आ गए कि हाँ जी, हम पे अब कोई केस नहीं है। इसे कहते हैं एनआरओ 2। जिन्होंने देना था उन्होंने दे दिया। लेकिन यार एक बात समझ में ये नहीं आती कि पाकिस्तान में इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का। यानी कि देखिए, एक मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, फैसला सुनाया, करप्शन साबित हो गई, फ्लैट्स बने हुए पता चल गए, वो साबित नहीं कर सके कि पैसे कहां से आए, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और सजा सुना दी। अब उस फैसले के खिलाफ अपील उसके मातहत अदालत यानी हाई कोर्ट में दायर की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालत है हाई कोर्ट, उन्होंने ना सिर्फ कि उनको इस फैसले में
आजाद कर दिया, उनके सारे केसेस खत्म कर दिए, बल्कि कहा कि आप कोई केस साबित ही नहीं हुआ, आप आजाद हो। वाह, ये पहली दफा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और मुजरिम बाइज्जत बरी हो गए। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? या हाई कोर्ट नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। तो सानू की इनकी मर्जी, इनका जो मर्जी ये करें, ये तो हर चीज को अपने हिसाब से चलाते हैं सरकार। बहरहाल जी, सारे मुजरिम आजाद हो गए पाकिस्तान के, अब किसी पर कोई केस नहीं है। और बाजी मरियम सफदर साहबा उर्फ नानी 420 मोहतरमा, सुना है कि मोहतरमा ने लंदन आने के लिए टिकट अदालत का फैसला आने से पहले बुक करवा ली थी। भाई जाहिर है, जब फैसला हो गया बंद कमरों में कि जी आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आपके केसेस भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर डर किस बात का। लिहाजा वो मोहतरमा वहां से यहाँ लंदन आ गई हैं और आने से पहले बड़ा अजीब सा बयान देकर आई हैं। फरमाती हैं कि छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन जा रही हूं, वापस आके पंजाब फतह करूंगी। ये सर्जरी का पंजाब से क्या ताल्लुक है? मेरी तो समझ में नहीं आया। सर्जरी करवा के आऊंगी और पंजाब फतह कर लूंगी। अगर सर्जरी करवाने से सूबे काबू में आते तो फिर खाली मरियम सफदर साहबा क्यों? और भी तो दूसरे सियासतदान हैं, वो भी जाएं, सर्जरी करवाएं और वापस आके अपने सूबे पे कंट्रोल कर ले। इलेक्शंस की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी सर्जरी की जरूरत तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को है। जी हाँ, उनको भी सर्जरी की जरूरत है। भाई वो अजीब कैरेक्टर है। आपको याद है वो ट्रांसजेंडर बिल जो पास किया गया था और बाद में जो इमरान खान की पार्टी है उन्होंने बड़ी तादाद में उसको रिजेक्ट कर दिया, असेंबली के अंदर नामंजूर कर दिया और ये बिला टल गई। सुना तो यही है, आगे पता नहीं क्या होगा। जनाबे वाली, ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि पहले तो अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में असेंबली में हर बिल आंखें बंद करके साइन कर देते हैं, पास करवा देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि इस बिल की डिटेल्स क्या है तो मुकर जाते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, शरीयत कोर्ट है जो हमारे शरीयत कोर्ट है, वहां पर जनाब ये गए और इन्होंने कहा कि जी ये जो ट्रांसजेंडर बिल है ये हमें कबूल नहीं है, ये हमें नहीं, हम इसको कबूल नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमसे क्या कहते हो, ये बिल खुद तुम लोगों ने कौमी असेंबली में पास किया है, तुम्हारे साइन हैं। देख लीजिए किस कदर झूठे और मुनाफिक लोग हैं ये। बहरहाल जी, ये तो इनकी मुनाफिकत तो चलती रहेगी, इनके तो ये झूठ के पटारे चलते रहेंगे, ये झूठ बोल बोल के आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे और पता नहीं आवाम कब तक इनका झूठ बर्दाश्त करेगी। चलिए आज बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।